अब शिव जी ने सोचा आज तो बात बिगड़ जाएगी, जा इब्बे दूं इसको वचन, पार्वती भी के याद रखेगी। मांग भाई, क्या मांगता है तू? भस्मासुर बोला कि महाराज जी वचनबद्ध हो जाए, नो ना मांगो। हो गया भाई, वचनबद्ध हुआ, मांगो क्या मांगते हो? के भस्म कंडा दे। अब काट के पकड़ा दिया कि वो करड़ाई, अब बचा ले जान, बचानी उतना जान तो मारूंगा। क्यों मारूंगा? पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तन्ने खत्म करूंगा। अब गरीबदास जी कहते हैं, ऐसे कुटिल जीव घर ऐसे कृत घनी, जीव कलमाही और माता को तो पत्नी ठहराई। ऐसे नीच भस्मासुर कि अपनी माँ को पत्नी बनाने की खातिर 12 वर्ष तक तप किया। और भाई भगवान शिव जी ने नोबिना बेरा पटाई को बद्दी के सोच रहा मन में, ये सर्वशक्तिमान कितना हो गए। मैं ये पूछूं तेरे पे, यह बात यहाँ पर आकर जब डंडा लग गया ना 30 तरले भाषण पे, जब बुद्धि कुछ ठिकाना आने लग गया, कहा सच्ची बात तो ये यूं की यूं है, ये भी शास्त्रों में, कोई बाहर से नहीं बोल रहा मैं। तो शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भस्मागिरी नाम था उनका। भस्मासुर तो बाद में कहा जब उसने ये जुल्म कर दिया। अब बाजा जावे, आकाश में उड़ गया। अब सिद्धि तब से सिद्धि भस्मासुर में भी आ गई, आकाश में उड़न की। ये तो आम संत में होती है जो आकाश में उड़ सकते हैं। तो उस समय भगवान शिव भागा जा रहे हैं और भस्मासुर भस्म कंडे को लेकर उसके पीछे भाग रहे। और आगे से भगवान विष्णु जी ने पार्वती का रूप बनाकर और शिव जी के उस भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए। अब भस्मासुर तो पार्वती खातिर तो पांव पीट रहा था उसको वध के कारण। जब पार्वती को सामने देखा भस्मासुर वहीं डट गया। उसको इतनी ज्ञान था कि जब तक मेरे हाथ में भस्म कंडा है, शिव जी तो 1 कोस भी 100 कोस भी ना पावे। इतना डरे हुए थे भगवान विष्णु शिव जी और भाग गए थे। अब ठीक है, तो पार्वती कहने लगी उसने भी क्यों मारो हो तुम, मैं तेरे पास आ गई। और ठीक है, तू इसीलिए तो आप चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहने लगी कितने कुछ नाचना गाना भी आवा है, कोई निराय मोडा है जो बोला मन ना गाना गुणानता कमी न बोली मैं तो राजी होंगी जब तक मैं नाच के दिखाओगा। अक नाचो क्यों करे, अक मैं सिखाऊं तेरे को, और तू पहला डांस सीख। अक अच्छी बात, सिखा देता है। ए भस्मा वह नाच भगवान विष्णु उसमें नाचन लग गया पार्वती रूप में। ये उसने बूच ने थोड़ा नाचना था, न बोला जैसे मैं करूं ऐसे करना तूने, ऐसे नहीं ऐसे कर। आकाश से ले, अब नो करके हाथ ले, सिर पे ले, हाथ ने सिर पे ले आई, वो ले आया। ऐसे विष्णु जी ने क्या नहीं उसने कर दिया। और विष्णु जी ने कह दिया भस्म, कि वो कंडे आड़ा हाथ सिर पा लिया। जब टोक्या वो मर गया, जल गया। उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर विष्णु जी शिव जी के सामने प्रकट हो गए जब वो भागे जा रहे थे। ये विष्णु पुराण शिव पुराण में लिखा है। आगे जाकर विष्णु जी कहने लगे भाई डट जा, रुक जाओ एक बार महादेव जी। महादेव जी कहते हैं आप भी भागो भगवान, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या हो गया कि भस्मा राक्षस ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और उसकी नीत में आ गया फर्क, मुझे मारना चाहता है। वो कहने लगा मैं उसे ये भस्म कंडा ले आया, वो तुझे मारा को नहीं। अक नहीं, उस राक्षस से कौन ले सकता है भस्म कंडा, उसकी तो बदनीति इतनी थी। मैं नहीं मानू महाराज जी, भगवान आप झूठ बोलते हो। अरे नहीं भले पुरुष, ये भस्म कंडा तो पहचान ले। अकना मैं नहीं मानता इस बात ने। न बोला किसी तरह मानने भी कहा कि मन मेरा यकीन ही नहीं हो रहा कि उससे तो ला कैसे सकते हो। इतने में भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाया। आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते यहाँ पर, जो भगवान शिव की लंबनी इस समाज में बताने जोगी भी कोई ना, जो शिव पुराण में लिख रखी। उस लड़की का पीछे भाग लिया, उसके हाथ पकड़ लिए बदनीत करके। वहां पर फिर भगवान विष्णु का रूप बना लिया विष्णु जी ने। फिर शर्मा आ गया। अग भाई न्यो मनो जो कर तू पागल हो गया ना शिव जी, न्यो भस्मासुर पागल हो गया मेरे ऊपर। मैंने रूप बनाया लड़की का, पार्वती का।
और जिस प्रकार तेरी शुद्ध बुद्धि खोगी, इसी प्रकार उस भस्मासुर राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट कर दी मैंने और फिर उसको भस्म किया। ने बोला कहां कर रखा, फिर देखा। जब तसल्ली हुई, जब उसकी राख दिखा ली। इतना डरा हुआ था भगवान शिव जी सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान ने नो को ना बेरा पट्टा गरीबदास जी कहे कि इस राक्षस के मन में क्या है, और फिर सर्वशक्तिमान के ऊपर भस्म करने क्या असर करे। तो भाई अब इसने सेट करा, इतना और उठा ले दूसरी बात ने। अब इन बातों को विचार करना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं कर रहे हम। बुराई तो जब हो आम ने हम अमरूद बतावा, और अमरूद को कोई आम कह, हम आम कह दें, अगी अमरूद है आम नहीं है, तो उसको बुराई तो वो जानेगा दोनों का मेरे आम ने बेसराव है, जिसको मालूम कोई ना। फल तो है पर आम ना कह भाई, इसने अमरूद है आम नहीं है। अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है। ये तीन लोग के। अब हम आपको सृष्टि रचना सुनावें। गरीबदास जी महाराज की एक आरती है, अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन का लेखा लेऊं। जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना। कच्छ मछ कूरम नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया। ये कुछ भी ना थे, ना चांद थे ना सूरज। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। ये सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बंद ना ही गटसीना। ये चित्रगुप्त ना करतरम बाजी, धर्म राय ना पंडित काजी। भाई धू धूकार अनंत युग बीते, जादिन कागज का किन चीते। जादिन फिर कहते हैं जी आप कहाँ थे, फिर यहाँ कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे। जादिन थे हम तख्त खवासा, तनके पाजी सेवक दासा। संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, हमारा सत्यलोक अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे और वहीं पर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा वहां रहते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रतीन ही भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सरदनहार। अब कबीर साहब को हम सिर्फ एक जुलाहा दृष्टि से देखते हैं, दृष्टिकोण से, इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या का भगवान होगा तो ताणी तणिया करता। क्या भगवान भाई मुकुट बांध के और तीर लेके भगवान बना कर है। अगर तीरों से भगवान बनता हो और दुनिया को मार काटने से भगवान ही स्वीकार्य हो, तो फिर तो उस भगवान ने भाई, उस भगवान ने तो उड़े बैठे बटनदा बन हो सकता है, तीरा हो सकता है कोई ने, वो तो 1 मिनट में काम कर दे सबका। तो ये जो इनकी कुछ और पावर हैं, ये हथियारों वाले भगवान जो हैं, ये पुलिस महकमा समझ लो SP लेवल के। इनकी कार्य क्षेत्र है कि कोई बकवाद करो न गड़ दे, उनको दे रखी है ड्यूटी। जो सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व सामाजिक तत्वों को दुखी करते हैं, उन्हें काट के बाहर भगा दे, खत्म कर दे। जैसे फसल को के अंदर झाड़ जंकाड़ पैदा हो जाते हैं तो उनको निकालने की खातिर जमींदार एक विशेष औजार प्रयोग करता है। इसी प्रकार उनकी ड्यूटी है। अब यहाँ पर है कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल सतपुरुष था सतलोक में। सतलोक का मतलब है वो अविनाशी लोक जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता। गीता जी में भगवान कृष्ण ने, अब गीता जी भी सुनावांगे जब हो रहा है खुलेंगे आपकी, कि गीता जी में कृष्ण जी नहीं बोले, वो सनातन परमात्मा प्रवेश हुआ ज्योत निरंजन है, और उसने या गीता जी कथी, उसका प्रमाण दूंगा आपको इसी गीता जी में, बाहर से नहीं दूंगा। तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब लोक कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाएंगे, अर्थात सब खत्म होंगे, ब्रह्मादि के लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं रहेगा, और ना ही स्वर्ग रहेंगे। जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता फिर कहाँ रहेंगे, जो स्वर्ग नहीं रहेगा, और इनके उपासक हंस कहाँ रहेंगे। और इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं महाप्रलय जब होगी, पृथ्वी तत्व को जल तक ग्रासेगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, पहाड़ भी पानी में दब जाएंगे। 11 सूर्य और सौर मंडल में से आके इस पृथ्वी मंडल को फूक देंगे, जल भी नष्ट, पृथ्वी की राख भी बढ़ा के उठेंगे,
और ये वायु में आंधी सी बन जाएगी। इस आंधी को फिर यानी पवन में अग्नि, जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु और वायु को आकाश तत्व अपने अंदर ले लेगा। आकाश को ये ज्योत निरंजन सनातन परमात्मा अपने अंदर समा लेगा। ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म भगवान अक्षर पुरुष वो अपने अंदर ले लेगा। अवगत पुरुष, अवगत पुरुष पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा और ये यहाँ पर धूंधुकार का डंका बाजेगा। ये सब ब्रह्मांड फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में भेड़ भेड़ कर मरेंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर ये जीव महाप्रलय होगी। यहाँ पर एक महाप्रलय दो टाइप की है। एक महाप्रलय में निरंजन का लोक बच जाता है, वो दोबारा कंस्ट्रक्शन इसी से ब्रह्मांड की करता है। और एक महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं। और एक तीसरी महाप्रलय होगी जब सबका मतलब 21 ब्रह्मांड है। और तीसरी महाप्रलय जब होती है जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक रह जाता है जिसमें पार ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्थिति तो अभी बिना गिनती के योग, बिना गिनती की सृष्टि उलट पुलट हो लेगी जब वो आती है, ये जल्दी आ जाती है। उस समय सतपुरुष थे, सतलोक में बदल लो सृष्टि रचना। अब आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे हैं जो कबीर साहब के आधार पे है। तो उसमें महाप्रलय था, ऐसे ही धुंधुकार था। केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष रहता था। उन्होंने अपने शब्द से 17 शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति तय, और 17 शब्दों से एक शब्द से तो वहां के सभी लोक रच दिए। सतलोक के दीप खेड़े वहां पर जो बनावट से वह न्यारी है यहाँ से। और 15-16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए वहां के देवलोग, वहां जो सतलोक की जो सृष्टि वहां की। उसमें पहले शब्द से सभी लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म नाम के पुत्र की उत्पत्ति की, तीसरे से ज्ञानी, चौथे से विवेक, पांचवें से तेज, छठे से सैद, संतोष, सुरति, आनंद, अक्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 17वें से योग संतान। ये इनके पुत्रों के नाम हैं जो सतलोक में होते रहते हैं। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 पुत्र, एक शब्द से सब दीप लोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को न्यारे न्यारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा। उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी। उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को, जो 12वें नंबर का है, उसको कहा कि आप सृष्टि रचो, वहां के लोक रचो। उसके लिए उसने अक्षर की उत्पत्ति की। अक्षर ने अपनी 4 अंशों की उत्पत्ति की। 4 अंशों की उत्पत्ति को देखकर अक्षर पुरुष बड़ा प्रसन्न हो गया और वहां पर अमृत सरोवर में जाकर आनंदित हो गया, नींद आ गई। और काफी दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं रचेगी। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि, अचिंत को कहा था सृष्टि रचो। अचिंत ने कहा कि अक्षर पुरुष ऐसे उसमें अमृत सरोवर में सो रहा है, उठ नहीं रहा, गहरी नींद्रा है, उसको कौन जगावे, मन मन किरा के श्राप दे दे। ऐसा भी डर लग गया ऋषियों तक। लेकिन सतपुरुष ने एक अंडा बनाया शब्द शक्ति थे। उस अंडे को जल में डाला, घना बड़ा अंड था, और वो गड़गड़ाहट करता हुआ जब नीचे जल में प्रवेश हुआ तो उसमें अचिंत के उसके अक्षर पुरुष की आंख खुल गई। अक्षर पुरुष की जब आंख खुली तो एकदम वो जैसे कांची नींद उठा ना आदमी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ है उसमें। उसने जब देखा वो अंडे में वो तेज क्रोध प्रवेश कर गया और वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने में उसमें से एक तेजो में पुरुष निकला, जिसका नाम ज्योत निरंजन रख दिया। तेज प्रकाश था उसके रूप, प्रकाश तेज में शरीर था उसका, यानी उस तेज से उसका दीप्तिमान शरीर हो गया और पुरुष बनकर निकला। उसको ज्योत निरंजन कहा। आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भेजा था और अब तुम दोनों के दोनों बाहर आओ। बाहर आए और कहा कि तुम तीनों अचिंत के लोक में रहो, अचिंत, अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन।
बाकी 15 पुत्रों को तो न्यारे न्यारे लोग अचिंत के लोक में ये 3 इकट्ठे हो गए। अब निरंजन ने सोचा और तो सारे भाई अलग अलग रहते हैं, तो हमारे को तीनों को एक में बांध दिया महाराज जी पिताजी ने, मैं तो अपना न्यारा राज करूंगा। तो उसने न्यारा होने की प्रवृत्ति बनाई। 70 युग तप 1 किया, 70 युग तप 1 किया, 64 युग तप 1 किया। प्रथम 70 युग के बदले में उसने क्या मांगा कि मुझे न्यारा लोक दे दो। सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने प्रसन्न होकर 21 ब्रह्मांड का राज 70 युग के तप के बदले में दे दिया। अगले भाई इनमें तो खूब राजी वाले, और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक में ऐसे हैं जैसे बड़े महल में एक माचिस रखी हो, इतनी जगह है, उस इतना बड़ा सतलोक है वो। अब निरंजन ने सोचा इसमें भाई कि मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अपनी न्यारी रचना करूं। वो दूसरी बार 70 युग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा भाई क्या मांगा, वो लोक मांगे थे दे दिए। तो उसने सहजदास को बताया, क्योंकि सतपुरुष ने अपने पुत्र सहजदास को भेजा कि सहजदास मेरे की को पिताजी से कहो कि मुझे इसमें लोक रचना की सृष्टि रचना की सामग्री दे दे। आकाशवाणी हुई कि कहो इसको कि कूरम के पास, इसके बड़े भाई के पास सृष्टि की रचना की सामग्री रखी है, वो ले आ, पर लेना हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर लेगा तो इसकी सृष्टि बढ़िया चलेगी और कोई अकाल मृत्यु दुर्भिक्ष नहीं होगा। निरंजन ने पता लग गया कि कोरम के पास सृष्टि बड़े भाई दो रस है, चला गया। कोरम से पूछा कि मुझे वो लोक रचन की सृष्टि दे दो, वह रचन सामग्री दो दो। वो कहने लगा भाई ये तो बहुत कीमती है और पुरुष के पूछे बिना मैं दूं को ना। पिताजी तो पूछूं पहला। ने बोला भले पुरुष है, मैं झूठ बोल रहा हूं तेरे ते, मेरे पे यकीन नहीं करते आप। ने बोला यकीन 100 का 100, लेकिन भाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से बूझ लेना या किसी को दो, तो घनी जरूरी चीज से है। तो 2 मिनट बैठ, मैं समाधि लाता हूं और पुरुष के चरणों में नमस्कार करता हूं। जैसे हम टेलीफोन करते हैं कि मैं टेलीफोन पर पूछ लेता हूं, लेकिन संतों का टेलीफोन समाधिस्थ होकर ध्यान मगन होकर उनके चरणों में पहुंच जाना होता है। अब ध्यान समाधि का ऐसा झंझट हो सा मन समाधि लाग गया, 6 महीना में वापस हुआ है। और निरंजन ने बेरा था ज्योत निरंजन ने कि एक बार समाधि लाग गई मन 6 महीना उल्टा तू अड़ बाट देखे जागा मुंह बाई। उसने तो ध्यान लगाना चाह, उसका पकड़ कर मुकट और न्यू लाओ मेरी बात सुन, पीछे लगाना समाधि समाधि, मैं झूठ बोलूं, अर्थात ध्यान नहीं लगाने दिया। और जो ही उसने मुकुट हाथ लाया, मुकुट हाथ में आ गया। उस मुकुट में तो ये सारे पहाड़ पृथ्वी ये सब अपने 9 ग्रह पृथ्वी 7 समुद्र या पानी पूनी सारे सूर्य चांद सितारे 9 लाख अपने अपने स्थान पर घूमने लगे। अब यहाँ पर बुद्धि हमारी संकीर्ण हो जाएगी कि यह बनावटी सी बात सा। ईसा मुकुट क्यों होगा इसमें? इसे बूंदे 7 समुद्र पहाड़ और पत्थर सब के मदर रखे थे, गपौड़ पेलना। ये उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है। अब वहां पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी सृष्टि रचना। जैसे बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, बट वृक्ष, और वो उत्पन्न कहां से होता है? एक छोटे से बीज थे, जो राई का भी से भी छोटा होता है वृक्ष, बड़ का बीज। और एक बरमंटा होता है यानी बट का फल, बेर जोड़। बेर तो आम देखा, बड़ का फल शायद ना देखा हो, इतना कोस है। और उस मीठी गोली जोड़ है, और उसमें मन कोई कहे कि इस बट के फल में ये दिखाकर उठे बेर जोड़, और उसमें कहे कि इसमें 1000 वट वृक्ष हैं, तो ये सामने दिखो। और वट वृक्ष मन माने छावले में भी, ताजपुर में भी सारे के घूम जाते, उसने आगे बढ़ने की और समय मिल जाते, स्थान मिल जाते, इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है वट वृक्ष। अब इतने बड़े वट वृक्ष ने, बड़ के वृक्ष ने दिखाकर न्यो का इस फल में 1000 है, ये ऐसे ऐसे, तो नादानता सीख रहा है और ज्ञानवान पूर्ण पकड़ेगा। बिल्कुल सही है, बीज से बना है ये। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि को न्यू सोचा न्यू थी नहीं, इससे भी सूक्ष्म बीज है इसका सृष्टि का। ये 5 तत्व वहां पर मूल रूप में थे उस कूर्म के मुकुट में, और उस मुकुट में ऐसे धरे थे जैसे एक कोने पर माखी चपका रखी हो, इतने बड़े मुकुट में। और बाहर आते ये फैल गए, जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है, बच्चे होली या दिवाली पे उस पर अग्नि लगा देते हैं, बिल्कुल छोटी सी बटन के समान होती है, और वो
उसमें फिर नो फो फो कर इतना बड़ा सांप बन जाए नो, और नो घूम जाए ऐसा मोटा दिखे। वो कहां से आ गया उसमें? उस टिकिया से। उसमें था वो पर दिखे ना था। उस अग्नि ने उसका वो आकार प्रज्वलित बना दिया, प्रफुल्लित कर दिया। इसी प्रकार ये इतना ही व्यर्थ है इन ब्रह्मांडा का, जैसे वो टिकिया तो बना हुआ सांप वो सब बहुत होता, हाथ लगते टूटे है। तो ये स्थायी सृष्टि नहीं है, ये अस्थायी है, पर समय थोड़ा सा लंबा है इसका अस्थायी होने का, इसका विनाश होने का थोड़ा लंबा समय रखा हुआ है, इसलिए हमने अस्थायी लागे। तो जब कूर्म तो निरंजन तक कूदता आया, अगला ले समाधि अपना काम बन गया, डांक ठोकी आ गया वापस। उधर से कूर्म कहने लगा पिताजी सतपुरुष हैं कि निरंजन आया था और बदतमीजी कर गया मेरे संग में, और आप एक बार आज्ञा दे दो तो मैं उसने घड़ दूं, क्योंकि कूर्म इस निरंजन तक घनी शक्तिशाली है। सतपुरुष कहने लगे भाई देखो तेरा छोटा भाई से उसकी करनी का दंड उस सन में लगा, आप ना उसको कुछ कहना, और बड़ा का इसी में होता है मानता कि उनको माफ कर दे। तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है जी जैसे आपकी इच्छा। अब भाई 64 युग तब फेर किया उसने निरंजन ने। क्यों किया? कि अब इसमें जीव चाहिए। अब ये तो पृथ्वी भी बन गई, 9 लाख तारे भी बन गए, चांद और सूरज भी हो गए, तो अब ये इस पर जीव भी चाहिए, और बिना जीव के इसका मैं करूंगा क्या? इन पहाड़ और पत्थरों का मेरा अकेले का मन को ना लगे, अब यहाँ पर जीव चाहिए। 64 युग तप के बाद फिर सतपुरुष ने सोचा इसका तो रोज का काम हो गया, लैब के इसका पक्का प्रबंध करता हूँ। कैसा किया? जैसे बच्चे ने भेजे स्कूल में और पावस नीमे में और कम तन्यों का मैंने तो कार ले दे जब जाऊं कॉलेज में, फलाने का थोड़ा कार में जाता है, या मोटरसाइकिल ले जब जाऊं कॉलेज में, तो वो माता पिता समझ जाता है ये भी पढ़ा कोई ना बकवास जहाँ पा गया, अब इसका पक्का काम करते हैं, ब्याह कर देते हैं। उसने भलो भला के कहेंगे बेटा तो शादी के योग हो गया, शादी कर देते हैं तेरी। अब शादी का नाम पे 1-2 बदल नाट्या करे बालक, फिर सभी करती दे दिया करे, फिर ब्याह हो जा। ब्याह हुए पाछा वो अपने नून मिर्च में उलझ जाए, फिर माता पिता का पीछा छूटे। इसी प्रकार सतपुरुष ने इस निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं, उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सबद शक्ति से सतपुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी 8 भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सबद शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सहजदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़ के आ और बता देना कि इसके पास सबद शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना देगी। अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था, वहां पर शब्द से सृष्टि रचनी थी। जितने जीव कहेगा ये प्रकृति मूल है, ये आदि भवानी, ये माया है, इसके पास बीज रूप में सब जीव दे दिए। अब वो जी, अब एक भाई ने प्रश्न किया बड़ा जटिल प्रश्न किया कि जी फिर हम क्यों फंसियाड़ा आके, चलो वह निरंजन ने तो गलती करी, हम गधे क्यों बने यहाँ पर, यह समझ में नहीं आती। हम हमारे मन में एक गंदी वृत्ति है, वो वहीं से पैदा हुई। निरंजन करता था तप, और हम देखा करते, सतलोक में थे हम सभी, हम देखते थे उकस उकस नो अकराई तो भाई चाला पाट रहा से 64-70 युग हो गए, कद के में उठता न चालता एक तरफ खड़ा से भाई, तो बहुत अच्छी शक्ति दिखे से। और आकाशवाणी होती थी तुम अपना काम लगे रहो, उसको मत देखो नादान को, लेकिन हम लुकमा छुपमा, यानी इतने आकर्षित हो गए उस निरंजन के प्रति कि भाई ये तो चालक आदमी सही तो कसूता है, ये तो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है भाई, इतनी तो सब पतना हुआ है। अब यह हमारे में आज भी बीमारी से, अब कोई भगवान आकर अपना ठीक ठाक बताओ यो काम न्यू कौन बने न्यू कर ले, और एक तपस्वी वह तप करने लग जा, सब बदगाम चला जा, या वह बीमारी आज से हमारे मन में। कबीर साहब ने, सतपुरुष ने फिर आकाशवाणी करी, तुम अपना उधर मत देखो उनादान की तरफ, एक बात न्यू हो जाए जो बालक स्कूल में होया करे, हर मास्टर जानते फिर न्यू देखे,
बंदी छोड़ बोला ले तारे भी काटू रो गेले मानते कोई ना। उधर से निरंजन से पूछा कि भाई तो तेरे पास कोई जाना चाहते हैं तो न पूछ ले प्राणियों को। निरंजन ने तो वो पहला बेरा था कि सारे तेरे का नहीं देखे, सबसे कहा क्यों भाई तुम वहां चलोगे मेरे पास, न्यारा लोक बनावांगे, न्यारे वहां पर आनंद से रहा करेंगे, तुम्हें सरगुण रूप दूंगा, ऐसे करूंगा हैं, और भाई उड़ा मौज मारेंगे। तेने बोले हम तो तैयार साहिब, हमारा जीत कवा दे, सतपुरुष तो कवा दे, हम तो तैयार बैठे हैं। ने बोला जी ठीक है, ये सारे तैयार बैठे हैं, क्यों भाई तुम जाना चाहते हो? हाँ जी। महाराज जी कहते हैं इच्छा रूपी खेलन आया था तो सुख सागर नहीं पाया। बंडा लिए उसने निरंजन जी ना पाउड़ा। तेने बोला भाई एक काम करियो, पर तुम होता लिए सिंगर के तैयार इस गेला, पर वहां तुमने दुखी करे ना, यू इस सतनाम और सारनाम ने याद रखियो, ये हमारे को दे के भेजा था महाराज जी ने कि इस नाम को और मुझे तुम याद रखना, जिस दिन तुम ये टेलीफोन मिला दोगे, ये नंबर है, उस दिन मैं थारे पास आ जाऊंगा और उसी समय तुम इससे ले आऊंगा। अग्नियों बोला जी पक्का, फिर तो हमने दिखता केस है, ये सतनाम और सारनाम महाराज जी कदे नहीं बोलेंगे। बस ठीक है जाओ तो। अब वो बीज रूप में, मूल रूप में हमारे को इस माया को दिया, प्रकृति को, आदि माया को, और वो भेज दी सतपुरुष के साथ। सतपुरुष ने सहजदास के साथ निरंजन जी के पास। निरंजन जी से कहा सहजदास ने कि ले भाई ये बहन है कन्या, और इसके पास सारी शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा एक बार शब्द तक कहेगी उतने बना देगी, और ले छोड़ दी उसके पास और हो अपने लोक में ठाटता। ये सतलोक में था ये खेल सारा, अब तक सतलोक में ही चल रहा है ये काम। उसने क्या हुआ, उस लड़की को देखकर निरंजन के मन में खोट पैदा हो गया, नीचता आएगी दुष्कर्म की। अब ये बीमारी है वो मन रूप में आज निरंजन सब में समावेश है। जगह जगह हम देखते हैं बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डला हुआ, ये मन जो है ये निरंजन से। अब जब चला गया सहजदास रह गया एकला, उसी समय उस कन्या की तरफ उसने बुरी दृष्टि की और गंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। लड़की कहने लगी निरंजन जुल्म ना कराए, तू मेरा भाई और मैं तेरी बहन है, तनीसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और मेरे पास सृष्टि मैं रच दूंगी, सबद शक्ति है मेरे पास, तू मान जा। लेकिन भाई कौन सुने, जब इतनी नीच वृत्ति है इस मन की, तो एक भी ना मान्या। और कति जब दुष्कर्म पर उतारू हो गया और लड़की को ऐसे अपने बाजुओं में पकड़ना चाहा, वह भी तो उससे बाप की बेटी थी, सूक्ष्म रूप बनाया जो ना दिखे, बहुत छोटा, और शरीर के मां निरंजन के पेट में चली गई। उसने बेरा के भागी न जान देना और कोई लोकन का स्थान ना, उसके पेट में प्रवेश करेगी कि यहाँ ठिकाना पा सकती हूँ अपनी इज्जत बचाने की खातिर। वहां से पुकार किया कि हे महाराज जी, हे पिताजी, ऐसे ऐसे निरंजन ने मेरे साथ जुल्म किया और इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण पा रखी है, मेरी जान बचाओ। सतपुरुष ने सहजदास भेजा कि भाई जा सुन ले मेरी बात। उस निकम्मे ने 21 ब्रह्मंड समेत यहाँ तक काट दे, ये सतलोक में रहने के काबिल कोई ना मेरा कयान बिगाड़ेगा। और इस सतलोक में जो ऐसा जुल्म कर देता है उसको श्राप लग जाता है, उसको बीमारी लग जाती है। 1 लाख जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा और यहाँ नहीं रह सकता। अब वहां से उस निरंजन को सहजदास ने आकर कबीर साहब का परवाना सुना दिया। अब सुन ले भाई, लड़की पेट तक काट दी, अब तुम दोनों, क्योंकि महाराज ने वचनबद्ध होकर या कन्या तेरे ते दी थी, और भाई इसकी सजा तू ही पाओगा। 1.25 लाख पैदा करेगा, 1 लाख रोज खावेगा, और फिर इनकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबका, और भाई निकल जाए यहाँ से, और दोबारा निरंजन तो इस लोक में नहीं आ सकता। अब वहां से निरंजन 21 ब्रह्मंड समेत और माई समेत नीचे आ गया। सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे। ये 21वें ब्रह्मंड का आखिरी लोक है, आखिरी ब्रह्मंड है 21वें ब्रह्मंड का, और इसमें आखिरी लोक है पाताल लोक। पाताल लोक सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पे। कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने बताया 16 शंख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख तरफ फिर बदनीत करी। उसने फिर प्रार्थना करी, निरंजन गणा काल पाओगा,
ये गंदी सृष्टि मत चला, मेरे पास एक शब्द शक्ति है, जितने जीव का मैं बढ़ा दूंगी। पर नादान ने, महाराज ने लिखा, कबीर साहब ने, एक नहीं सुनी। तो जबरदस्ती शादी करके 3 बच्चे उत्पन्न किए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब ये सृष्टि जुड़न लागरी, सारे शास्त्र सुचारू होंगे। और फिर निरंजन ने याद आई कि बालक सैने होंगे। और भाई फिर सैने हुए पाछे 1 लाख जीव मैंने खाने, ये मेरे से दुनिया नफरत कराया करेगी। हाहाकार माचे 1 लाख परिवार रोज रोवे टक्कर मार मार के इस पृथ्वी मंडल पे। आराम बाकी राजी सा जैसे हम कौन मरे, न हमारे बालक मरे। और वो मर गए, वो कौन से सोच रखा था बेचारा ने। उड़ीसा में के अनरथ हो गया है, और माँ परिवार बच्चे बहन भाई सारे मर गए, जायदाद गई। ये झूठा सांग ला रखा हमारे कालबली ने। क्या उन्हें सोच रखा था जैसे हम राजी हुए बैठे हैं और जायदाद के ऊपर मरना मांड रखा, लूट ला, खसोट ला, जोड़ ले, धर ले। यह नादानी है कति 100 की 100 हमारे अंदर, या करी किसने। लेकिन फिर नरेंद्र कहने लगा कि माया, अब मैं किसी जीव ने दर्शन नहीं दूंगा आज के बाद। वह बोले, एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे। निराकार का तात्पर्य है कि मैं ऐसे लोक में जाऊंगा, ना ब्रह्मा आ सके, ना विष्णु आ सके, ना शिव आ सके, इस 21वें ब्रह्मांड के ऐसे लोक में बैठूंगा, और ना माया तू आ सकती। तन्ने बोली, मैं अकेली इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को क्यों कर चलाऊंगी। वो कहता है कि काम तो करूंगा मैं सारे, तुमको ना तो ब्रह्मा करे, ना विष्णु कर सकता, ना शिव कर सकता। जो करना होगा मैं करूंगा, और बाकी पावर मैं तुझे देता हूं, तू करेगी। पर मेरा हुक्म तुझ में आएगा और तेरा इनमा होगा। जब ये बच्चे सियाने हो, सागर मंथन पर भेज देना। सागर मंथन पे जो वस्तु निकले, पहले पहले को, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, ऐसे दे देना। जब बच्चे सियाने हुए, वो बोले, माँ हमारा पुत्र पिता कौन है। अग भाई कोई तुम्हारा पिता नहीं, और मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता। माई ने सोचा कि यदि मैं कहूंगी कि तुम्हारा पिता तो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, मनमा ने जद ला ले, माँ पिताजी के पास चलो। बच्चा की जद भी माड़ी होया कर, तो अपने झूठ बोल दी उसने। अग भाई तेरा पिता सही कोई ना, अपनी जान बचाने या मजबूरियां इतनी है, ना चाहते हुए जीव ने फिर ना कित के बोलना पड़ जाए। तो उसने ऐसे कह दिया, चलो बच्चे थे, स्वीकार किया। सियाने हो गए, आकाशवाणी हुई कि सागर मंथन पर भेजो। निरंजन ने कहा। सागर मंथन हुआ, वेद निकले 4। वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि सृष्टि का रचने वाला कोई निराकार शक्ति है, वो सारे जीवों का पिता है। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू झूठ बोलती थी कि पिता कोई नहीं मारा, इसमें लिख रखा वेदों में। ने बोली, भाई वो तुम्हें दर्शन तो दे कोई ना, लिख रखा है, अगर योग विधि लिख रखी पाऊंगा दर्शन, नहीं हो सकती। 4 युग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई, कुछ नहीं पाया, और कह के गा था कि दर्शन करके आऊंगा, ना तो आऊंगा कोई नहीं। तो ठीक से 4 युग के बाद आकाशवाणी निरंजन की होती है कि माया, वो जेठा बेटा कहाँ गया, सृष्टि क्यों नहीं रच रही। उसने बताया, वो तो समाधि लाए बैठा है, नो कह मैं पिता न ढूंढूंगा, उसको कह दे मैं दर्शन कोई ना दूं, और उसको ला उठा के। तो माया ने क्या किया, एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायत्री रखा कि बेटी जा अपने भाई ने बुला के ला, और ऐसे ऐसे चरण छू देना जब वो उठेगा। गायत्री ने चरण छू दिए, ब्रह्मा की समाधि टूट गई। ब्रह्मा श्राप देने लगा कि उल्टा तू कौन है और कैसे तू मेरे तप भंग करने के लिए क्यों आई। कहने लगी, श्राप बाद में देना, मेरी बात सुन ले, माँ ने भेजी हूँ, और ऐसे ऐसे आपने सृष्टि रचनी है, आप बिना काम अधूरा है। कहता मैं चलता पढ़ू, पर तो माँ के सामने वचनबद्ध हो गया था। उस समय तांडी पाग्या ने बोला, जब आऊंगा दर्शन हो गया तो आऊंगा, ना कति नहीं आऊं, हरी भोरी मुश्किल करके ऊपर जा। तो वह बोली, उन्होंने बोला तो मेरी गवाही दे दी, मैं जब चालू। तो बोली, मैं क्यों तेरी झूठी गवाही दूं। तो यहाँ पर ऐसी शर्त रखी उस लड़की ने, या बताने जोगी भी कोई ना। ब्रह्मा ने स्वीकार की। फिर वो कहती है, मैं एक और लड़की बनाती हूँ, अपना एक गवाह और चाहिए। उसने एक पौपवती नाम की कन्या अपनी सब शक्ति से बना दी।
उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हो गए निरंजन के। वह बोली मैं क्यों दूं झूठी गवाही। उसने भी ऐसी गलत शर्त रखी, वो भी ब्रह्मा ने स्वीकार की। तीनों ना कह और माँ के सामने कह दिया कि हमने पिता के दर्शन, इसने पिता के दर्शन हो गए। वह बोली रे ढूंढ लिए पिताजी। कहाँ ढूंढ लिए माँ। भाई क्यों कर मानू मैं, कैसे विश्वास करूं कि इन दोनों ने पूछ ले क्यों है तुमने देखा। हमारी आंखें का दर्शन देकर गए निरंजन जी, और बड़ा सुंदर शरीर था, न्यू था। ब्रह्मा ने वेद पढ़े रखे थे, कह दिए प्रकाश सा दिखा था, झलमल झलमल हो रही थी। अड़े तीन जाने ये सारे के सारे ये योगी भी बस यहीं तक जाने हैं कि बस तेजो में रूप से प्रकाश दिखे से हो गया, कट गया टंटा। तो वो कहने लगी ऐसे ऐसे दिखा, और कतीनों सामने खड़ा था, आदमी सा दिखा था। वह बोली कि मैं तो मिलती जुलती, उसने भी लाग गया आसार से कुछ तो वो पढ़ रखे वेदों में। वो सुनकर न्यू क्यों बता दी, समाधि से पाया को नहीं, 4 युग भी ला ली। अब 3 घंटे बैठा के बता कौन भगवान दर्शन कराओगा। ये बीमारी समझनी है सारी की सारी। तो वह मुंह लटका के एक जा बैठी भवानी ने बोली निरंजन संभाल अपने डमडमे ने, तो झूठा भी नराए। वो बोली कैसे कि मुझे कहता है मैं दर्शन ना दूं, अरे इनको दर्शन दे दिए तने है एक तो दोगला हो गया। हर संभाल अपने काम ने बोले आकाशवाणी हुई कि झूठ बोले तीनों के तीनों, और मन ने कोई ना दर्शन दिए। अब आई वाला ठी लेकर ब्रह्मार वो तीनों कर लिए लाइन में, टेढ़ो खड़े हो तुम, क्या कह रहे थे तुमने दर्शन हुए, और मुझे आकाशवाणी हुई है तुमने कोई दर्शन नहीं हुई। अब तीनों आसन लागे। मैं तो मानू को था ना भी मैं आऊं क्यों कर, सारा लेकर आया था। शराप दे दिया ब्रह्मा को, कहने लगा निकम्मे तेरी जग में पूजा नहीं होगी। और गायत्री को शराप दे दिया कि तू गऊ बनेगी, और तेरे तू जो है ना तेरे सांडपति होंगे कई कई। पोपवती को शराप दे दिया कि तू गंदी बूटी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली गंदी बूटी की जुन्नी पाओगी, भाग यहां से। ब्रह्मा तो बेहोश हो गया, और गायत्री जुन्नी छोट गई और आकर के गौ की रूप जुन्नी धारण कर ली। ऐसे पोपवती ने। अब क्यों हो गया, क्योंकि तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे तेरे जैसे ठग होंगे, दुनिया ने ठग ठग का झूठी बात बनाया करेंगे, शास्त्रों का असली ज्ञान दें को ना, और अपनी रोजी रोटी बनाओगे। ब्रह्मा इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है। कहते हैं विष्णु ना का सहारा दिया, भाई तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तो इतने में आकाशवाणी निरंजन ने की के आदि माया तने गलती करी, तने श्राप नहीं देना था इनको, अब तुझे मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तो द्रौपदी बनेगी, तेरे 5 पति होंगे। ये कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं आपको, जिसने ABC गिना दिया दाना दाना शास्त्रों का। माया बोली निरंजन तेरी मौज से तेरे बस आगे कुछ भी कर ले, कि मैं करूं हूं जब तू कर नहीं देता, ये बिना धमकाए बालक मानने क्यों करे। अभी नौड़ झूठ बोल दी, इसको स्वीकार कैसे करूं मैं। ठीक है तेरी मौज। कुछ दिनों के बाद अब माया बोली विष्णु ने कि भाई बेटा उरे ना तू कहा मां कि अब तुम भी ढूंढ ले अपने पिता ने, कदे फिर बीच में समाधि लाला बैठो, सृष्टि कर्म ने भंग डालो। अच्छा माता जी। शेष वो भगवान विष्णु जो है अक्षीर समुद्र में आ गया, वहां पर शेष नाग के लोक में पहुंच गया। उस लोक में जाकर शेष नाग ने देखा को तेरी की, अब तेरी जुरिडिक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये। एकदम 1000 मुंह फनों से धुआं छोड़ दिया जैसे जहर का, और विष्णु स्वान जी में दिखा को नहीं। विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया। अब विष्णु जी ने सोचा ला इस कीड़े की गर्दन दाब दूं, इसने बड़ा कोई मतलब वही बिना काम के मेरा शरीर ऐसा गंदा शरीर कर दिया। तो आकाशवाणी करी निरंजन ने कि विष्णु जाकर अपनी मां ने साफ साफ बता दे, और इसको अब मत मारना, इसका बदला तो द्वापर युग में लेना जब तू कृष्ण बनकर जाएगा। अब इसको कुछ नहीं कहना, अरे नो लड़ जड़ मरोगे तो सृष्टि कौन रचेगा। वापिस जा और अपनी माँ को साची बता दे, मैं दर्शन को दूं, नहीं तो तेरा ब्रह्मा वाली हालत हो जाएगी। अब विष्णु जी आकर अपनी माँ के चरणों में 8 भुजा वाली के जगदम्बिका के चरणों में पड़ कहने बोला माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए और ना ही हो रहे,
ठीक है बेटा, तू सत्यवादी होगा, तूने साची बोली है, तेरी जग में पूजा होगी, सृष्टि पालन का काम मैं तुझे देती हूँ। फिर बुलाए शिव जी कि ले बेटा तू भी ढूंढ अपने पिता ने, कहते फिर पाछे समाधि लाए बैठा रहे। वो कहने लगा, माँ जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिले पिताजी तो मैं तो कोशिश को नहीं करता, मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरूं कौन है। बेटा ये काम यहां नहीं हो सकता, जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य है। इस 21 ब्रह्मांड मत ये बचा नहीं। बाकी मैं तुझे एक विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे दीर्घ आयु होगी तेरी। अकमा यह बता दे। उसने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर समाधि में रहा कर और अपने प्राणों को 10वें द्वार पर रखा करे, तेरी लंबी आयु हो जाएगी। और ऐसे ठंडे क्षेत्र में रहना। शिव जी ने, आप देखते हो ज्यादातर समाधि में ही रहता है। अब ठीक है माता जी। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि इनका ब्याह कर दे, सृष्टि चला। माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर सागर मंथन करो। यहाँ पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तीनों के तीनों, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और बच्चे पैदा करो। अब तीनों के तीनों नाराज हो गए, कहने लगे माँ तो जमाई नकमी निकली, या क्या बात कही आपने, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगध होई, इस महापाप ने की दो आंगे। तो वहां पर कहते हैं वह माया अपना बदल गई सारे खेलना ने, बोली बेटा मैं तो मासी करूं थी ना थारी गेला, अब देखोगे थारे में कितना गुण और ज्ञान है। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, सागर मंथन करो। अपने 3 रूप बनाए इस माई ने और गुप्त रूप में समुद्र में प्रवेश होगी। एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि बहु चोले धार है, न्यारे न्यारे रूप बना ले, एक सिद्धि होती है। सागर मंथन हुआ, 3 लड़कियां निकली नंबर वाइज, तीनों को लेकर घर आ गए। अर्नियों कहा था बेटा न्यारी न्यारी याद रखना, कौन सी पहले कौन सी दूसरे कौन सी तीसरे चीज निकला वह साथ ले आना। कहने लगे माँ ये पहले निकली, ये दूसरे निकली, ये तीसरे निकली। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह कर दिया। दूसरी का नाम लक्ष्मी, विष्णु तो ब्याह दी, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव तो ब्याह दी। अब बेटा तुम अपना घर बसाओ। अब यहाँ से इस मृत लोक की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। अब सुर और असुर इन्हीं से उत्पन्न हुए। निकम्मा बालक हो गया वो राक्षस कहलाया, और जो अच्छे निकले उनको देव कहा। उसके बाद ये सृष्टि यहाँ की शुरू होती है। अब यहाँ पर गरीबदास महाराज की वाणी सुनाता हूँ आपको। 21 ब्रह्मांड को लेकर चला। अब गलती तो आदमी कर दे से एक बार, फिर पाछा बहुत पछतावा से। अब इसने सोचा चाड़ा पाट गया, अब किसी प्रकार माफी मांग लूं, लेकिन माफी दे कौन। रास्ते में जब आ रहा था इक्कीस ब्रह्मांड के साथ जब वो चल रहा था उसका विमान, रास्ते में सहज दास जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे बड़े, जिसको सहज दास के रूप में कबीर साहब भी यहाँ पर आते हैं। सहज दास के द्वीप में आ जाता है उनका विमान, रास्ते में पड़ता है। वहां आकर सहज दास से वहीं से प्रार्थना करता है निरंजन कि सहज दास मेरे को अपने लोक में रख ले, नीचे ना जान दे। ने बोला भाई देख भगवान पिताजियों का आदेश है और भाई इसको मैं कैसे मोड़ सकता हूँ। उसका मन राजी करता है, कदे यू नाराज ना हो जाए, क्यों पहले बहुत काली मान रहा से, इसको ठेस ना पहुंचे। ने बोला भाई मैं एक बार पिताजी तो पूछ लेता हूँ। उन बच्चों को आराम से बैठे, आराम से बैठो, कि मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ और फिर तेरे जहाज न रोक लूंगा। उन्हें सोची मैं अपने सिर पे कह लूं, पिताजी कह देंगे तेरा रुक जाएगा मरने के भीड़ों से यहाँ पे। ने बोला मैं अपनी समाधि लाकर सतपुरुष के पास पहुंचा और पूछा महाराज जी, और निरंजन फिर प्रार्थना करे से आप बताओ कहाँ रखो उसने। ने बोला उसने यहाँ से कति निकाल दे और खबरदार जब उसको यहाँ रखा था 3 तलाक उसको नहीं रखना यहाँ पे।
और नीचे मृत विषय विकारों के लोक में भेज दे। इसको विषय लोक कहते हैं। आज रामायण गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आज रमैणी अदली सारा जाजन होते धूंधू कारा सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तब सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना माया मूल रूप एक छाजा मोह लिया जिन्हों धर्मराजा माया मूल रूप एक छाजा मोह लिए जिन्हों धर्मराजा मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा धर्मराय क्या मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया जल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्मराय को जल त्याग दिया अर्थात जल से उतार दिया कति कैसे न कमे न तो यहाँ रहने को जो जिसने ईसा जुल्म कर दिया अपनी बहन को ही और बदनीत से देखा। धर्मराय क्या मन का भागी विषय वासना संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया जल से त्यागी। पुरुष लोग से दिया ढहा करे ना धक्का दे दिया जैसे नाराज सा होके पुरुष लोग से दिया ढहाई अगम दीप चल आए भाई 21 ब्रह्मांड समेत अगम दीप यानी जो सहज उससे अगले लोक में आगे दीप में आगे सहज दास जिस दीप रहनता सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सहज दास मुझे यहाँ रोक ले। सहज दास बावला सा बन के भाई कौन है तू के बात से ज्ञान तो सारा था उन्हें। धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई सहज दास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी 64 जुग हम सेवा कीनी पुरुष पृथ्वी हमको दीनी चंचल रूप भया मन बोरा मनमोहनी ठगिया घोरा। मेरा मन चंचल रूप बन गया और भाई मैं नादान नहीं कर गया और उसकी सजा मुझे ऐसी भयंकर मिल गई अब मैंने बचा ले तो। सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया। अगर दीप सुनत बड़ भागी सहज दास में तो मन पागी बोले सहज दास दिलदानी हम तो चाकर सद सैतानी सतपुरुष से अर्ज गुजारूं जब तुम्हारा बीमान उतारूं। सहज दास ने बोला भाई पहला सतपुरुष से पूछूं प्रार्थना करो और पिताजी कहे तो यहाँ रुकने दो ना को ना रुकने दो नहीं तो मेरे से भी नाराज हो जाएंगे। सहजदास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना। अब समाधि लाकर और सहजदास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंच गया अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं। सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अतली अतल अभंगी धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा ने बोला जी और धर्मराज फिर प्रार्थना करा धर्मराय और आप कहो बताओ कित भेजो। हो सकता है उसने भी नहीं सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले सतपुरुष इसने कम्मे की गलती पे लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूं यहाँ रहेगा ना और गुने को बाड़े करेगा। ने बोला भाई आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय का कति नहीं भाई 1% भी गुंजाइश नहीं उसके बारे में दोबारा अर्ज मत कर दिए। वही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा सहज विमान चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई। सहजदास वापस आ गया अपने लोक में आकर हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई ना और यहाँ तो तू निकल जा। पिताजी कति करड़े नाराज हो रहे से और वह जमा नहीं सुनते तेरे बारे में। धर्मराय चले विमान ना मान सरोवर आए सहजदास चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई
हम तो अर्ज करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, के भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी। मैं मन मत ना टोके दोबारा, साहब कर दे नाराज हो रहे से और मन भी खतरा हो जाएगा। अब कौन आपत मन ले गड़ में गाला चल भाई अड़े। धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रह ना पाए दर कबीरा था ना लाए। वहां सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहां आखिर के उस औगट घाटी पे बैठा है, बिखमी बाट पे बघाटी पे। बंकनाल की बिखमी बाटी तहां कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिल जगत बंधाना लग 84 जीव सताना। ओए होए इन पांचा ने मिलकर जगत बांध रखा है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया। निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश नरेश माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर चमटा गाड़ रखा है। इन पांचों मिल जगत बंधाना लग 84 जीव सताना, कुत्ते गधे सुअर। और यहाँ के राज्य ई बोले पड़न लाग जा, सारे के सिर फूटे। बता के रहम से हमारे ऊपर भाज के कि कौन पकड़ गया तो पकड़ गया, ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए। और बारिश हो जाए तो भिजो, परले आगे मरो सारे के सारे। क्या मरते कोई ना परले, इसी बूंदी फ्लड आती है। और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ। 8 से 1 लाख रोज पूरे करने। लग 84 में जीव सताना, कुत्ते टांग टूटे, खाज लागे, कड़ में जख्म हो जा, सिर में जख्म हो जा, कीड़े पड़ जाए, टक्कर मार तांडा पागल हो जा, फिर उन लठा मारे। ये जीव ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था। अब ये जीव ये हालत करा किस ज्योत निरंजन ने मारी। पर यह समझ में आने वाली बात सजे आ जा तो बेड़ा पार से भाई, इधर मुंह भी ना करना जी करे इंसान का। अरड़ा किले बनावा, महल बनावा, कोठी पर कोठी बनावा, क्या की खातिर। और सांध ने पता लगा हो उसका तो हार्ट अटैक वगैरह गया भाई। अब बांध ले गया गेठड़ी, कर्म खोटे कर चला, कुत्ता बनकर कोठी की छाम बैठा बार लगा ना आके। अब दरलेसर पर उसको ठीक ने रुसमाया ने। ये बात समझ में नहीं आती, यहाँ पाछड़ छुटकारा जीव चावे। यो खोखापुर की झूठी बाजी बिस्त बैकुंठ तगासी साजी। ये खोखापुर 21 ब्रह्मंड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार। आज मैं कितना सुंदर शरीर प्राप्त, 12 बच्चे और कारर कोठी और ई मर जाऊं। बता कि खोखापुर होया क्यों आयो? बता इसमें है क्या हमारे पास ही सौदा। यो खोखापुर झूठी बाजी बिस्त बैकुंठ दगासी साजी। हमने स्वर्ग से ना था और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने थे। और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गेला। यहाँ पुण्य इकट्ठे करे, स्वर्ग में जावा आई, ओहो मौज होगी। और वहां कहीं ला बेटा कितने ले रहा से, अड़ा जमा करा दे सारी। या कमाई संतों की, जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर, वो न्यों कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहला जमा करा और बाकी फिर ऑर्डर देना था कितने दिन रहना चाहता है यहाँ पे। और जब वो 5,000 खत्म होना होगा ना, 5,000 और जमा करा। अरे मांग जो मांगे वही मिलेगा सारा ठाट काट। तो ये स्वर्ग है, वो पुण्य जानते हैं जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में, और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पे और तेरी मर्जी कुछ भी खा। लेकिन वो सीमित डाइट है वहां की, इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा, और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया। मौज मार। वहां पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में, अप्सराएं नाचे, वहां पर मदिरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे, उन देवता स्वर्ग कहते हैं। और पुण्य खत्म हुए ना, पकड़ कर टीटवी, देव शरीर समाप्त, नरक में ठोक दिया। नरक भोग, क्यों पाप भी गिला बड़े। जैसे कर्म प्राणी करेगा, यहाँ पर दोनों भोगे हैं। पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा। और फिर 84 का गेड़ा यो भी नहीं बचता, कोई न सोचते यो भी कट जा। यो भी एक ऐसे कर्म निर्धारित करा के उस निर्धन के हाथ में से यो सारा सौदा, उसका कानून घर काड़े कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनुष्य शरीर बनेगा। अब बंदी छोड़कर इसे बुंडे को क्रम में अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योति निरंजन को। कबीर साहब कहते हैं जो यम को करता भाख है और तज सुधा यम विष के चाक है। जो इस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन ने भी भगवान मानते हैं, वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहे। ये प्रमाण दिया कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने। ये खोखापुर झूठी बाजी बिस्त बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहां पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे को नहीं।
अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता और सब न मरना। एक के दोनों हाथ कट रहे और वो भी पैरों तक काम ले, रोटी खानकार सारा, वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोड लाग रहा तड़फ है, एक हाथ भी कोई ना, वो भी नो जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जीव मरते को ना, और वह कसकब भी है हमारे अंदर। ये ज्ञान होते हुए कि यहाँ मरना है फिर भी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोक में घने दिन रह रहे हैं कि वहां प्राणी मरते को ना, वहां पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटेगा छूटे भी कोई ना, फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल गधे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी हो गए। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई। 1.25 लाख उपजय नित हंसा, 1.25 लाख उपजय नित हंसा, और 1 लाख बिन से नित अंसा। 1 लाख रोज खावे, 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों? बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, या समझ में नहीं आती। न्यो कहेंगे खावे क्या न, शरीर तो यहाँ रह गया बता, और जीव अमर बताते हैं, ये भी नहीं जच रही बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूं। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवल्य शरीर, महाकारण शरीर, और फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी तय माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया, और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए, और दारू और मुर्गा खावे, और बीड़ी पीवे, सुल्फा खींचे, और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे, और उसके द्वारा जो वासना होती है, उस वासना को इस सपन शरीर द्वारा और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है। और ये शरीर तो खोखा अमरोआ, इसने तो बाईबान मर जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर 1 लाख जीवों को तपस्या के ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाते हैं वहां पे, 1 लाख प्राणी। और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, मैक जिसने कहे, और इतनी गर्म करता है कि तौबा। मरता नहीं जीव, अमर तो जरूर है, पर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहां दुख पा रहा है कि अमर होया फिर यो। तो वो वासना जब निकल जाती है ऑटोमेटिक ऐसी झटका देता है सिद्धि से, और सब जीव ब्रह्मांड मां का होते हुए ठंडे हो जाते हैं। और उन जब सो दिया, जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का आज्ञा लेखा जोखा कराने के लिए। एक भगत के सिर में चोट लगी, हेड इंजरी होगी, 1 महीने में सर्दी में आई। दूसरे ने भी ना बेरा तेरा गिल के हुआ था। उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था, स्कूटर पर था, बस गेला टक्कर हो गई थी तेरी, और तेरा सिर फूट गया था। उसने फिर हाथ ला के देखा, वो टाके टूके लाए, जब बराबर मेरा तो कुछ भी याद कर। इसी प्रकार जब तपस्या पे इसको इतना गर्म कर दे, इसने नोना बेरा में पाछा किया था। हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे और कहां जाएंगे। ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है। अब पुराण में आप सुन रहे थे, उस काल न प्रेरणादि विष्णु के सृष्टि रच मानते हैं सारे शास्त्र, काल है पर काल का ना बेरा। और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है। फिर बिना समझ में आई और कहता मैं महाकाल हूं और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब कहने लग रही, अर्जुन डर गया। फिर कल आपको गीता जी भी सुनाएंगे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विन से नित अंसा। उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व हैं प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण झाई। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तम गुण शिव, ये भी नौके प्रलय में से। 5 तत्व भी और 3 गुण भी नाशवान से, ये भी नष्ट होंगे। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी यही कह रखा है कि ये रजगुण तम गुण सतगुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल भरमाया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें तो भाई सुरत और शब्द और सतनाम का ऊपर या सुरत और शब्द, यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो है, सार नाम से सार शब्द से, तो तब पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर चाखो। एक